बकरी पालन, गाय, भैंस और मुर्गी पालन के लिए 1 लाख रु सब्सिडी। महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से बकरी, मुर्गी पालन, गाय भैंस पालन, शेड निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 3 फरवरी 2021 को जारी सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन वास्तव में यह योजना क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे करें, हम बकरी पालन के बारे में जानकारी जानने जा रहे हैं। शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कुछ योजनाओं को एकीकृत कर शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत निजी लाभ मुर्गी पालन के 4 कार्यों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 1 गाय भैंसों के लिए स्थिर शेड का निर्माण, 2 शेड का निर्माण बकरी पालन के लिए, 3 कुक्कुट पालन शेड निर्माण, 4 भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग। किस काम के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी? बकरी पालन, 1 गाय भैंस के लिए कंक्रीट शेड का निर्माण। इसमें 2 से 6 मवेशियों के लिए गौशाला बनाई जा सकती है। इसके लिए 77,188 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 6 से अधिक मवेशियों के लिए सब्सिडी 6 के गुणकों में दी जाएगी, यानी 12 मवेशियों के लिए 2 गुना और 18 से अधिक मवेशियों के लिए 3 गुना। 2 बकरी शेड निर्माण, 10 बकरियों के लिए शेड बनाने के लिए 49,284 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 20 बकरियों के लिए डबल सब्सिडी और 30 बकरियों के लिए ट्रिपल सब्सिडी। लेकिन अगर आवेदक के पास 10 बकरियां नहीं हैं, तो उसके पास कम से कम 2 बकरियां होनी चाहिए। इसका उल्लेख सरकार के फैसले में किया गया है। 3 पोल्ट्री शेड निर्माण, 100 पक्षियों के लिए शेड बनाने पर 49,760 अनुदान दिया जाएगा। 150 से अधिक पक्षी होने पर 2 गुनी राशि दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि कोई 100 रुपये की मोहर पर 2 जमानतदारों के साथ एक शेड की मांग करना चाहता है। अगर उसके पास 100 पक्षी नहीं हैं, उसके बाद सिस्टम को शेड को मंजूरी देनी चाहिए और निर्माण पूरा होने के बाद 100 पक्षियों को शेड में लाना अनिवार्य होगा। 4 भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग, कृषि अपशिष्ट एकत्र करने और नाडेप विधि से खाद तैयार करने के लिए 10,537 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन कैसे करें? तारांकन, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होगा। आप इस एप्लीकेशन को उपरोक्त लिंक पोल्ट्री फार्मिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक आवेदन पत्र लेना होगा और शुरुआत में आपको किसी भी सरपंच, ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी के नाम पर टिक करना होगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इसके तहत ग्राम पंचायत, तालुका, जिले का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। फोटो को दाईं ओर तारीख के साथ चिपकाएं। उसके बाद आवेदक का नाम, पता, तालुका, जिला और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना चाहिए। अब आपको जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके सामने सही मार्क चेक करना होगा। मनरेगा के तहत दी जाने वाली नौकरियों की सूची आप यहां देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको उस काम के लिए सही बॉक्स पर टिक करना होगा जिसके लिए आप सब्सिडी चाहते हैं। उनमें से नाडेप खाद, गाय भैंस शेड का कंक्रीटाइजेशन, बकरी पालन शेड, मुर्गी पालन शेड। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ हर नौकरी के लिए अलग से आवेदन करना होगा। फिर अपने परिवार का प्रकार चुनें। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जनजाति, घुमंतु मुक्त जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे परिवार, महिला प्रधान परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग परिवार, भूमि सुधार के लाभार्थी और इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, छोटे या सीमांत भूमि धारक शामिल हैं। कृषि ऋण माफी योजना 2008 के तहत किसान, आपको उस श्रेणी के सामने सही का निशान लगाना होगा जिसमें आपका परिवार फिट बैठता है। आपके द्वारा चुने गए प्रकार का दस्तावेजी प्रमाण भी इसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए। लाभार्थी के नाम भूमि है या नहीं, यदि हाँ तो 7/12/8 का एवं ग्राम पंचायत प्रपत्र 9 संलग्न करना है। यदि लाभार्थी उक्त गांव का निवासी है तो निवासी प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आपने जो नौकरी चुनी है वह उस ग्राम पंचायत में आ रही है जहां के आप निवासी हैं। आवेदक के 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, महिला और परिवार के कुल सदस्यों की संख्या लिखी जानी चाहिए। अंत में
घोषणापत्र पर नाम और हस्ताक्षर या अंगूठा लिखना होता है। इसके साथ मनरेगा जॉब कार्ड 8A 17 अंश और ग्राम पंचायत संपत्ति फॉर्म 8A संलग्न करना है। इसके बाद ग्राम सभा का प्रस्ताव देना होता है। साथ ही सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर वाला अनुशंसा पत्र भी देना होगा। यह कहा जाएगा कि लाभार्थी उक्त कार्य का लाभ उठाने के लिए पात्र है। फिर आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और आपको पंचायत समिति के अधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहर के अनुसार एक पावती दी जाएगी। यह उल्लेख करेगा कि आप लाभ के लिए पात्र हैं या नहीं। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, यदि आप मनरेगा के लाभार्थी हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो आपको पहले ग्राम पंचायत कार्यालय बकरी मुर्गी पालन में जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।